Students, this is the first lecture video of class 11th, chapter number 1, nature and purpose of business. So first of all, we will discuss about the definition of business. What is business? It refers to an occupation in which people are regularly engaged in activities related to purchase, production and or sale of goods and services with the view of earning profit. It refers to an occupation. What is the meaning of occupation? Occupation means कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन, कोई भी ऐसा काम जिसको हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं, वो हमारा ऑक्यूपेशन होता है. इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज, दिस इज़ द मेन पॉइंट इन दिस डेफिनेशन. इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज. रेगुलरली एंगेज मीन्स जैसे कि हम लोग मार्केट में शॉप्स देखते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, देयर इज़ अ मोबाइल शॉप इन द मार्केट. So that particular mobile shop will regularly engage in his daily sale and purchase of mobile phones and accessories. So अगर आपने एक बार कोई चीज़ खरीद ली, सपोज़ करते हैं हमने एक मोबाइल ख़रीदा है और उसको हमने OLX पे बेचने के लिए डाल दिया और वो बिक भी गया, तो ये हमारा कोई बिज़नेस नहीं होगा. बट अगर हम रेगुलर बेसिस पर इस काम को करते हैं कि हम कहीं से पुराना माल उठाते हैं और नया, और हम उसको आगे सेल कर देते हैं, तो ये हमारा एक बिज़नेस होगा, क्योंकि हम इसमें रेगुलरली एंगेज इस काम में है. इन दिस एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज, अगर हम उस काम में रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम किसी भी गुड्स को या तो परचेज़ कर रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है, या फिर उसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि हम उसको आगे सेल कर सके, या फिर प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. और बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट. कोई भी लॉस करने के लिए बिज़नेस को नहीं करता. सभी यही सोचते हैं कि हम बिज़नेस में प्रॉफिट को अर्न करें, बट हम इसमें कितना प्रॉफिट अर्न करें वो हमारा अनसर्टेन होता है. तो इसलिए हमारा जो बिज़नेस होता है उसमें जो हमारा प्रॉफिट है, दिस इज़ अनसर्टेन है. हमें ये नहीं पता है कि हम उसमें कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बिज़नेस. People undertake various activities to satisfy their needs. These activities are classified as. पीपल को अपने तरह तरह की एक्टिविटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नीड्स चाहिए. पीपल की कुछ नीड्स होती है अपनी एक्टिविटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए. दीज एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड. इन एक्टिविटीज़ को क्लासिफाइड किया है. दोज एक्टिविटीज़ बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड. दोज एक्टिविटीज़ बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड. ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हम अपना लाइवलीहुड को अर्न कर सके, यानी कि हम पैसे कमा सके. ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में आती है. दोज एक्टिविटीज़, वो सभी एक्टिविटीज़ जो हमें पैसा कमाने में हमारी हेल्प करती है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है. आप किसी के यहाँ पर जॉब कर रहे हो, वो हमारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई प्रोफेशन कर रहे हो, जैसे कि डॉक्टर वगैरह, वो सब क्या है? हमारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ है. बिज़नेस एक्टिविटीज़ हमारी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी 3 टाइप्स की होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिज़नेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नंबर 1 इज़ बिज़नेस. आप बिज़नेस करके पैसे को अर्न कर सकते हो, सभी को पता है बिज़नेस. एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मीन्स आप किसी के पास काम कर रहे हो और वो आपका एम्प्लॉयर है, और आप उसका काम कर रहे हो, वो आपको बदले में पैसे दे रहा है. नंबर 3 इज़ प्रोफेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन? प्रोफेशनल बॉडीज़ होती है हमारी, जैसे कि डॉक्टर हो गए, डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, ठीक है. डॉक्टर हो गए हमारे, डॉक्टर हो गए, CA हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हमारे लॉयर हो गए, लॉयर हो गए हमारे. ये सब क्या है? ये हमारे प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल फील्ड में ये जो लोग होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं. इनको, ये जो भी काम करते हैं, इनको बोला जाता है प्रोफेशनल्स. दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स. सो दीज आर देयर प्रोफेशन. डॉक्टर, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, और भी बहुत सारे होते हैं. मैंने यहाँ पर आपको 3 एग्जांपल दिए. ये नहीं है कि बस ये 3 होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो कि अपना प्रोफेशन करते हैं. कंसल्टेंट, कंसल्टेंट होते हैं, वो भी क्या करते हैं? अपना प्रोफेशन करते हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स those activities which are performed out of love, sympathy, sentiments, etc. Those activities which are performed out of love. ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि out of love, sympathy
एंड सेंटिमेंट्स परफॉर्म होती है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल है हमारा कि जैसे कि हम सभी के घर में हमारी मदर होती है, वो हमारे लिए खाना बनाती है। अब हमारी मदर खाना बनाने के लिए हमसे किसी तरह की पेमेंट नहीं लेती है ना। तो ये सब क्या हो गया, वो ये सब क्यों करती है, आउट ऑफ लव। उनका ये हमारे लिए क्या है, लव है, सिंपैथी है, सेंटिमेंट्स है ना। ये सब क्या है हमारे लिए, उनके लव, सिंपैथी एंड सेंटिमेंट्स है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, सो नाउ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज़ अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी और लाइवलीहुड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में क्या क्या चीज़ें आती है वो यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो कि हम पैसा कमाने के लिए करते हैं ताकि हम अपने लाइवलीहुड को, हम अपनी अर्निंग कर सके और अपना जो लाइफ है उसको चला सके। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कैसे होंगी अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं सेल्स के लिए। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि एक सामान को खरीद कर लाना और उसको आगे बेच देना। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट। किसी सामान को खरीद कर लाना और उसको आगे प्रॉफिट में बेच देना या फिर बेच देना, वो होता है हमारा प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या फिर सेल और एक्सचेंज, सेल करते हो या एक्सचेंज करते हो। डीलिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस, डीलिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में क्या क्या चीज़ें इसमें मेन पॉइंट्स है वो है ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप किस किस को बोल सकते हो, है ना। डीलिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस, इफ़ यू आर डीलिंग in a regular basis then your activity will be called economic activities. If you are not dealing in a regular basis, you can not call these activities to an economic activities. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो मार्केट में शॉप्स हैं, जैसे मोबाइल की शॉप्स है, वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डेली बेसिस पर सेल कर रहे हैं। बट आप क्या हो, आपने अगर एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, ये थोड़ी ना है कि आप उस चीज़ का बिजनेस करने लग गए हो। So your activity will not called an economic activities. ओके, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डीलिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पर डील करना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पर डील करने लग जाते हो तो आप भी क्या हो जाओगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर में इंक्लूड हो जाओगे। प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट। मेन मोटिव, बिज़नेस का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। बट अभी 11th क्लास में हम लोग हैं तो अभी हमें यही बताया जाता है कि आगे आ जाएगा इसमें कि बिज़नेस का जो सोल मोटिव होता है वो मेन, यहाँ पर बताया कि मेन जो मोटिव है बिज़नेस का वो प्रॉफिट अर्निंग है। बट और भी इसके मोटिव होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के अलावा भी और मोटिव होता है। मोटिव तो होता है प्रॉफिट अर्निंग का, बट और भी कुछ मोटिव होते हैं, वो आपको आगे चैप्टर में डिस्कस अच्छे से चैप्टर वाइज आ जाएंगे, वो तब आप समझ जाओगे। बट अभी आप ये ध्यान रखना कि द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज़ प्रॉफिट अर्निंग। ओके, सो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। वी हैव टू ओवर द क्लास। सो ये जो मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं, दिज आर शॉर्ट नोट्स। आपको अपनी बुक में से, जो बिजनेस स्टडीज़ की आपकी बुक है उसमें से आपको नोट्स तैयार करने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आप लोग बताएं, आपको अपने बुक्स में से जो इसकी थ्योरी वगैरह है वो आपको लिख कर इसके नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो नाउ वी हैव टू ओवर द क्लास। अब अगली क्लास में हम लोग आगे की इसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसमें आपका एक बिज़नेस का जो है एक चीज़ और रह गई इसमें, करेक्टरिस्टिक्स में आपकी एक करेक्टरिस्टिक्स और होती है इसमें, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ये और देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मीन सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी कि आपको कितना बिज़नेस से प्रॉफिट होने वाला है ये आपको नहीं पता है। आपको बिज़नेस से कितना प्रॉफिट होगा। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, जैसे आपने जो है मोबाइल सेलिंग का, ओल्ड मोबाइल परचेज़ का और मोबाइल सेलिंग का जो है बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आपको ये नहीं पता है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। आप घर पे आकर ये तो नहीं कह सकते हो ना कि महीने भर बाद की मुझे आप जो है मान लो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और आप 20 दिन बाद ही कह दो कि मुझे इस महीने इतना प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये कहना बेकार है। हो सकता है कि कल को कुछ भी हो जाए, जैसे अब लॉकडाउन हो गया है तो लोगों के जो है प्रॉफिट कहाँ हो रहे हैं, लोगों को नहीं हो रहा है, सारी शॉप्स बंद है। तो आप
एक तरीके से ये जो बिज़नेस का हमारा रिटर्न होता है ये अनसर्टेन होता है, यानी कि रिटर्न मीन्स प्रॉफिट, रिटर्न मीन्स प्रॉफिट, रिटर्न मीन्स प्रॉफिट, हमारा जो बिज़नेस से होने वाला प्रॉफिट है इट इज़ अनसर्टेन, इट रेफर टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट बिजनेस इज गोइंग टू अर्न। लैक ऑफ नॉलेज का मीनिंग वही हो गया कि हमें किस चीज़ की लैक ऑफ नॉलेज है, कि हमें ये नहीं पता है कि बिज़नेस से कितना प्रॉफिट अर्न हो जाएगा हमारा। ओके, सो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें कंपैरिजन देखेंगे बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो वी हैव टू you have to write down the notes, proper notes in your notebook. Okay, so thank you class.